स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पूरक पुस्तक भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की खोज की किताब के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, इस पुस्तक में पहला पार्ट है अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने 9वीं जेल यात्रा की थी, यानी वह 9वीं बार आए थे। बच्चों, अहमदनगर का किला कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था। तो नेहरू जी कहते हैं कि जब दूज का चांद आता है तो मुझे याद आता है कि मेरे कारावास का 1 महीना पूरा हो गया है। और क्या याद आता है कि नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का, यानी जो उसको कैद हुई थी, उसका समय 1 महीना बीत गया है। और यह भी याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो बच्चों, नेहरू जी ने 1953 में अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा की थी। तो अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने फिर से यात्रा कब की? 1953 में। नेहरू जी को दूज का चांद क्या याद दिलाता था? कि अंधेरे के बाद उजाला होता है और मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी होता है पेड़ पौधे लगाना। नेहरू जी बताते हैं कि मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में, तपती होता तेज़ धूप में, फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। बच्चों, आपने नेहरू जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने जेल में रहकर भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। इसलिए आपको भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध, राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ होते हैं कुचक्कर, यानी जो बुरी चाल चली गई हो, देखी है। यहाँ का इतिहास पुराना नहीं है और घटनाओं की दृष्टि से तो कोई विशेष महत्व भी नहीं रखता है, पर इससे एक घटना जुड़ी हुई है और वह है चांद बीबी नाम की महिला की। अब सुनिए घटना। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो किसकी कहानी बताई गई है? चांद बीबी नाम की महिला की। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। नेहरू जी बताते हैं कि जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा बना लेता, और मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता था। अब है अतीत का दबाव। नेहरू जी बताते हैं कि अतीत का दबाव कैसा था। यह दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता। अभिभूत होता प्रभावित करना। कभी कभी यह दबाव धमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है। मसलन होता उदाहरण के तौर पर भारत और चीन की सभ्यताएं। तो नेहरू जी बताते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया?
उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज होते हैरान करने वाले साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं उन सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता तो उदाहरण के तौर पर एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों होती है, हड्डियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। भावी होता है आगे आने वाला। इसी विशिष्ट होता खास विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात लंबे अरसा होता समय से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो बच्चों, यह था अहमदनगर का किला पाठ, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।